Good morning everyone. My name is संजय भमनावत. आज हम यहाँ पे BA तृतीय वर्ष के समाजशास्त्र विषय के प्रथम प्रश्न पत्र जिसका नाम है सामाजिक अन्वेषण में सर्वेक्षण पद्धतियाँ की उसमें 5 इकाई है. तो आज अपन पहली इकाई के प्रथम अध्याय के बारे में अध्ययन करेंगे. पहली इकाई का नाम है इसमें सामाजिक परिघटना का वैज्ञानिक अध्ययन. इसमें 3 अध्याय हैं. पहला अध्याय है प्राकृतिक विज्ञान व सामाजिक विज्ञानों में संबंध एवं वाद. दूसरा जो इसमें अध्याय है उसका नाम है सामाजिक सर्वेक्षण एवं सामाजिक अनुसंधान का अर्थ एवं प्रकृति. तीसरा अध्याय इसका है वैज्ञानिक पद्धति का अर्थ, उसके चरण एवं महत्व. तो आज अपन इन तीनों में से पहले अध्याय के बारे में चर्चा करेंगे. जैसे कि मैंने इसका आपको नाम बता ही दिया है, प्राकृतिक विज्ञान और सामाजिक विज्ञानों में संबंध एवं वाद. विज्ञानों को प्रमुखतः 2 श्रेणियों में बांटा गया या 2 भागों में बांटा गया. पहला है प्राकृतिक विज्ञान, दूसरा है सामाजिक विज्ञान. प्राकृतिक विज्ञानों में कौन कौन से आते हैं, जैसे कि भौतिक शास्त्र हो गया, रसायन शास्त्र हो गया, वनस्पति शास्त्र हो गया या फिर जीव शास्त्र आदि आते हैं. भौतिक शास्त्र को फिजिक्स कहते हैं इंग्लिश में, और रसायन शास्त्र को केमिस्ट्री कहते हैं, और जीव शास्त्र को कहते हैं जूलॉजी, वनस्पति शास्त्र को बॉटनी. जबकि सामाजिक विज्ञानों में अर्थशास्त्र, राजनीति शास्त्र, दर्शन शास्त्र, मनोविज्ञान, समाजशास्त्र, मानव शास्त्र आदि विषय आते हैं. इंग्लिश में अर्थशास्त्र को कहा जाता है इकोनॉमिक्स, राजनीति शास्त्र को कहा जाता है पॉलिटिकल साइंस, दर्शन शास्त्र को कहा जाता है मनोविज्ञान, समाजशास्त्र को कहा जाता है सोशियोलॉजी, मानव शास्त्र को कहा जाता है एंथ्रोपोलॉजी आदि. प्राकृतिक विज्ञानों के अंतर्गत भौतिक जगत या उससे संबंधित घटनाओं का अध्ययन किया जाता है. जबकि सामाजिक विज्ञानों में मानवीय क्रियाओं, समाज और सामाजिक घटनाओं का अध्ययन किया जाता है. विभिन्न सामाजिक विज्ञानों में से प्रत्येक के द्वारा समाज जीवन के किसी न किसी पहलू का अध्ययन किया जाता है, और जिसके कारण उन सभी में पारस्परिक संबंध का पाया जाना स्वाभाविक सी बात है. जहाँ तक समाजशास्त्र का अन्य सामाजिक विज्ञानों के साथ संबंध का प्रश्न है, यह कहा जा सकता है कि इन सभी में पारस्परिक आदान प्रदान का संबंध देखने को मिलता है. समाजशास्त्र अन्य सामाजिक विज्ञानों से और अन्य सामाजिक विज्ञान समाजशास्त्र से बहुत कुछ ग्रहण करते हैं. ये इसको ऐसे कह लो कि सामाजिक विज्ञान यानी अन्य सामाजिक विज्ञान और समाजशास्त्र ये एक दूसरे से काफ़ी कुछ ग्रहण करते हैं. विभिन्न सामाजिक विज्ञानों के साथ घनिष्ठ रूप से संबंधित होने के बावजूद समाजशास्त्र का अपना स्वतंत्र अस्तित्व है. समाज जीवन से संबंधित बहुत सी ऐसी बातें हैं या बहुत से ऐसे विषय हैं, जैसे समाज की संरचना, संस्थाएं, सामाजिक नियंत्रण, सामाजिक परिवर्तन, सामाजिक गतिशीलता, प्रतिस्पर्धा, संघर्ष, सामाजिक समूह, भीड़, सामाजिक अंतःक्रिया, अपराध आदि, जिनका अध्ययन केवल समाजशास्त्र ही करता है, और ना कोई अन्य सामाजिक विज्ञान करती है, ना कोई अन्य प्राकृतिक विज्ञान करती है. प्रत्येक सामाजिक विज्ञान समाज के एक विशिष्ट पहलू का अध्ययन करता है. यानी प्रत्येक सामाजिक विज्ञान जो भी है, अर्थशास्त्र है, राजनीति विज्ञान है, मानव शास्त्र है, जो भी, वो समाज के एक विशिष्ट पहलू का अध्ययन करता है, संपूर्ण समाज का नहीं करता. लेकिन समाज को पूर्णतः पृथक भागों में यानी अलग अलग भागों में नहीं बांटा जा सकता.
उसे तो समग्रता या संपूर्णता में समझा जा सकता है। और यह कार्य कौन करता है? समाजशास्त्र करता है। समाजशास्त्र कौन सा कार्य करता है? समाज को संपूर्णता के रूप में समझने का कार्य करता है। इतना हमें अवश्य मानना पड़ेगा कि प्रत्येक सामाजिक विज्ञान समाज और मानवीय क्रियाओं का, किस का? समाज का और मानवीय क्रियाओं का एक विशेष दृष्टिकोण से अध्ययन करता है। प्रत्येक सामाजिक विज्ञान, प्रत्येक का अपना एक विशिष्ट ध्यान बिंदु होता है, इंग्लिश में इसे कहते हैं फोकस पॉइंट। इस दृष्टि से प्रत्येक सामाजिक विज्ञान की अपनी अपनी विषय वस्तु होती है, या ऐसे कह लो प्रत्येक सामाजिक विज्ञान की अपनी अपनी अध्ययन सामग्री होती है। इसके साथ प्रत्येक सामाजिक विज्ञान ने अपनी विशेष अध्ययन पद्धति भी विकसित की है। यहाँ हमें यह भी ध्यान में रखना है कि सामाजिक जीवन के विशेष पहलू का अध्ययन करने वाले प्रत्येक सामाजिक विज्ञान को क्या कहेंगे? विशेष सामाजिक विज्ञान कहेंगे। है सामाजिक जीवन ही, लेकिन उसके विशेष पहलू का अध्ययन करने वाला जो समाज विज्ञान है ना, उसे कहेंगे विशेष सामाजिक विज्ञान। और सामाजिक जीवन के सभी पहलुओं का समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण से अध्ययन करने वाले समाज विज्ञान को क्या कहेंगे? सामान्य सामाजिक विज्ञान। तो ऐसा कौन सा सामाजिक विज्ञान है जो सब समाज के सभी पहलुओं का अध्ययन करता है? वह है समाजशास्त्र। तो समाजशास्त्र किस प्रकार का विज्ञान हो गया? सामान्य सामाजिक विज्ञान। समाजशास्त्र के अन्य सामाजिक विद्वानों के साथ संबंधों को लेकर विद्वानों में कुछ मतभेद पाया जाता है, यानी सभी के विचार एक जैसे नहीं है इस बारे में। कुछ विद्वान केवल समाजशास्त्र को ही समाज का एकमात्र विज्ञान मानते हैं, कुछ समाजशास्त्र को अन्य सामाजिक विज्ञानों के समन्वय का परिणाम मानते हैं, जबकि कुछ यानी तीसरी कैटेगरी के इसे अन्य सामाजिक विज्ञानों के समान एक पृथक विज्ञान के रूप में महत्व प्रदान करते हैं। यानी कि ये भी और जो सामाजिक विज्ञान है ना, उनके जैसे एक सामाजिक विज्ञान मानते हैं तीसरी कैटेगरी के। तो तीन तरह के कैटेगरी के विद्वान हो गए। यहाँ समाजशास्त्र के अन्य सामाजिक विज्ञानों के साथ संबंधों के बारे में प्रमुख विद्वान ऑगस्ट कॉम्टे के विचारों पर ध्यान देना उपयुक्त रहेगा। प्रसिद्ध फ्रांसीसी दार्शनिक या विद्वान कह लो, जिनका नाम है ऑगस्ट कॉम्ट, ने समाजशास्त्र के अन्य विज्ञानों के साथ किसी भी प्रकार के संबंध को अस्वीकार किया है। आपने अन्य सामाजिक विज्ञानों के अस्तित्व को ही स्वीकार नहीं किया है। इन्होंने मतलब अन्य जो सामाजिक विज्ञान है ना, उनके अस्तित्व को स्वीकार नहीं किया, केवल समाजशास्त्र के बारे में ही बात की है। आपका कहना है कि समाज एक समग्रता है और इस कारण सामाजिक प्रघटनाओं को अलग अलग भागों में विभाजित नहीं किया जा सकता, अतः एक ही विज्ञान के द्वारा उनका पूर्णता में अध्ययन किया जाना चाहिए। इस कार्य को अकेला कौन सा सामाजिक विज्ञान कर सकता है? समाजशास्त्र ही कर सकता है, ऐसा मानना है ऑगस्ट कॉम्ट का। कोई भी अन्य सामाजिक विज्ञान एक समाज को संपूर्ण रूप में नहीं समझ सकता। कोई भी अन्य सामाजिक विज्ञान समाज के किसी एक विशेष पहलू का अध्ययन करके समाज के संबंध में किसी वास्तविक निष्कर्ष पर नहीं पहुंच सकता। केवल समाजशास्त्र ही समाज के समग्र रूप में वैज्ञानिक अध्ययन करके समाज जीवन और विभिन्न सामाजिक प्रघटनाओं के संबंध में प्रामाणिक जानकारी उपलब्ध करा सकता है। अन्य सामाजिक विज्ञानों का न केवल अध्ययन क्षेत्र ही सीमित है, बल्कि उनका दृष्टिकोण भी काफ़ी संकुचित है।
ऑगस्ट कॉम्टे ने राजनीति शास्त्र एवं अर्थशास्त्र आदि को तो सामाजिक विज्ञान ही मानने से इनकार कर दिया। अतः उनके अनुसार समाजशास्त्र और अन्य सामाजिक विज्ञानों के बीच किसी प्रकार का कोई संबंध होने का प्रश्न ही नहीं उठता। कॉम्टे के अनुसार एकमात्र समाजशास्त्र ही समाज के समुचित रूप को लेकर प्राकृतिक विज्ञानों के समान अध्ययन करता है। जैसे कि ये प्राकृतिक विज्ञान है ना, भौतिक शास्त्र, रसायन शास्त्र, ये जिस तरह अध्ययन करते हैं ना, उसी तरह सामाजिक विज्ञानों में से केवल समाजशास्त्र अध्ययन करता है एवं समाज के विषय में पूर्ण सत्य तक पहुँचता है। परिणाम स्वरूप समाजशास्त्र के अन्य विषय सामाजिक विज्ञानों से संबंधित होने का प्रश्न ही नहीं उठता। ऑगस्ट कॉम्टे ने समाजशास्त्र को ही एकमात्र महान एवं आधुनिक सामाजिक विज्ञान माना है। इन्होंने तो राजनीति विज्ञान आदि को समाजशास्त्र विरोधी तक माना है, क्योंकि विज्ञान सदैव सामाजिक धारणाओं पर ही आधारित नहीं होते। धन्यवाद।